हेलो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा, उसके ग्राफ पढ़े और उसके अंदर इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलाज थे ना वो हमारे एक तो ये था के रेट कांस्टेंट के अगर हम निकालें तो ये 2.303 अपॉन टी log ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स। देखो अगर मैं इसको k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी log ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे इस ln की जगह ये वाला log लिखूंगा तो 2.303 लिख दूंगा, अदरवाइज मैं इससे भी सवाल सोल्व कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ। तो ये कोई इश्यू नहीं है कि मुझे वही फॉर्मूला लगाना है, मैं ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, इंपॉर्टेंट था। और एक अगर मैं टी हाफ की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 0.693 अपॉन के, इस तरीके से इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज थे। तो हम आज कुछ सवाल कर लेते हैं। तो एक सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, आप लिखो द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन है हमारी ए गिव्स प्रोडक्ट, ए गिव्स प्रोडक्ट इज, जो रेट कांस्टेंट है इज 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। वैसे हम इसकी यूनिट को देख करके अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो हमारी कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैलकुलेट, नीचे पूछा गया है कैलकुलेट नंबर 1 टी हाफ, नंबर 2 टी 1/3 और नंबर 3 टी 2/3। ये सब परसेंटेज है, में मुझे निकालना है। और किस तरीके से मैं निकालूंगा, देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लिखना है k इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 अपॉन टी log ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स। ठीक है, अगर t को मैं इधर ले आता हूं तो ये मेरे पास t इज इक्वल टू 1 अपॉन के log ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स। ठीक है ना, ये मुझे पता है कि अगर मैं t को हाफ करता हूं तो मेरा x क्या हो जाएगा। देखो, और वैसे भी सुनो, अगर कभी भी कोई चीज़ परसेंटेज में दी हुई होती है ना तो मैं यहाँ पे 100 करूँगा, ठीक है ना। अगर और नीचे 100 में से जितनी परसेंटेज निकालनी होती है ना उतना कर देंगे हम। और ये चीज़ अगर फ्रैक्शन में दी हुई होती है, अगर ये चीज़ अगर फ्रैक्शन में है तो ए नोट जो है ना वो 1 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखा है, अगर टी हाफ निकालूंगा तो 1 अपॉन के ln, यहाँ पे क्या लिखूँ, ए नोट, नीचे ए नोट माइनस ए नोट बाई 2, क्योंकि मुझे टी हाफ निकालना है। तो इसका मतलब है अगर मैं t को टी हाफ करूं तो मेरा x क्या हो जाएगा, ए नोट बाई 2। तो मैंने x की जगह ए नोट बाई 2 किया है, तो बोलो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के log ए नोट, नीचे क्या लिखूं, ए नोट बाई 2 बचेगा, ए नोट से ए नोट कट गया तो मेरे पास टी हाफ की जो वैल्यू आई तो क्या आ गई मेरे पास, log ऊपर चला गया 2, नीचे आ गया मेरे पास k। और ये पता भी आपको, log जो ये वाला log है और 2 की वैल्यू दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। ये तो हमें डायरेक्ट भी पता था, मैंने एक बार रिपीट कर दिया है, ठीक है ना। तो log इसकी टी आप की वैल्यू तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमारे पास टी आप की वैल्यू क्या आई, टी आपका हमारे पास फॉर्मूला है 0.693 अपॉन के की वैल्यू मैंने सवाल में दे रखी थी, कितनी है 6.93 इंटू 10 की पावर 6.93 इंटू 10⁻⁻³ तो ये कट पीट करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर पॉइंट को इधर लेकर के जाते हैं तो ये कट जाएगा, बच जाएगा मेरे पास 10 की पावर यहाँ पे -2, तो 10 की पावर ऊपर क्या चला जाएगा, 10 की पावर 2 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर आ। उसके बाद में देखो, अगर मुझे क्या करना है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, अगर मुझे
यहाँ पे t1/3 की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, t को यहाँ पे 1/3 किया, 1/k किया, log ऊपर a0, नीचे देखो a0 में से a0 मतलब 1/3 घटा दिया ये लोग, तो क्या बचेगा 2/3। तो मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ 1/k log a0 अपॉन 2a0/3। a0 से a0 काट दिया हमने, तो मेरे पास क्या हुआ t1/2 इज इक्वल टू 1/k log, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, और इसको हम क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। k की वैल्यू मेरे पास है log 3 की और log 2 की वैल्यू लगा करके हम t1/3 को भी क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मुझे t2/3 निकालना है, अब मैं डायरेक्ट फटाफट करने लग रहा हूं 1/k, यहाँ पे log a ऊपर लिखूंगा मैं, डायरेक्ट 2/3 है तो 1 में से 2/3 घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 1/3, तो ऊपर चला जाएगा 1, ऊपर a0 से a0 कटेगा, नीचे 1/3 है तो log 3 की वैल्यू डायरेक्ट मेरे पास इस तरीके से आ जाएगी। मेरा पहला क्वेश्चन हो गया है। और अगर मैं इन जनरल अगर लिखता हूं, अगर ये बात लिख देता हूं मैं इन जनरल, तो मेरे पास कभी भी t कोई x% अगर निकालनी है तो 1/k log, ऊपर लिखूंगा मैं 100 और नीचे लिखूंगा 100 माइनस x। ये मैंने एक क्या बना दिया है जनरल फॉर्मूला बना दिया है। जैसे कोई कहे कि मुझे, सिंपल सी बात है, अगर किसी सवाल के लिए मेरे से पूछा जाए कि आप t का 70% निकालो, तो हम तुरंत निकाल देंगे t70 इज इक्वल टू 1/k और log ऊपर लिखेंगे 100, नीचे लिखेंगे 30। ठीक है ना, तुरंत इसको भी हम क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम छोटे छोटे सवाल जो है ना वो कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम एक सवाल और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लिखो। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, initial concentration of the reactant is 16 molar. Initial concentration of the reactant is 16 molar, 16 molar, and T half of the reaction is, and T half of the reaction is 13.86 into 10⁻³ मिनट। ठीक है ना, सबसे पहला पार्ट क्या निकालना है, देखो, कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, रेट आफ्टर, ये दूसरा पूछा मैंने, रेट आफ्टर 27.72 इंटू 10⁻³ इतनी मिनट के बाद हमें दूसरा रेट निकालना है। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन निकालने लग रहा हूं मैं। यहां पे जब भी मुझे कभी रेट निकालना होता है तो मुझे वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना होता के वाला, तो यहाँ पे सदा ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे कंसंट्रेशन। अब सुनो, जब मुझे यहाँ पे इनिशियल रेट निकालना है तो फॉर इनिशियल रेट, अगर इनिशियल रेट निकालना है मुझे तो के इंटू, बोलो यहाँ पे क्या लिखूं, ए नोट की कंसंट्रेशन, क्या लिखनी है मेरे पास, ए नोट की कंसंट्रेशन लिखनी है। और ए नोट की कंसंट्रेशन मीन्स A0 जो मेरे पास 16 मोलर दे रखी है, ये लिख दूं चाहे इसको ये लिख दूं, एक ही बात है। अब देखो मुझे रेट निकालना है, क्या मेरे पास के की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है के की वैल्यू, क्योंकि जो टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है ना 0.693 अपॉन के होता है। के का क्या फॉर्मूला हुआ, यहां पे क्या लिखूंगा बोलो, टी हाफ लिख देता हूं। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट यहां पे के की जगह क्या लिख दूं, 0.693 अपॉन
टी ऑफ मेरे पास कितना है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है मेरे पास 13.86 इंटू 10 की पावर -3। क्या मेरे पास के आ गया, इंटू क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 16 है, ठीक है ना। इसको अगर मैं सोल्व कर देता हूँ तो जो भी अपने पास आएगा ये अपने पास ये कट जाएगा कितने पे, लगभग 0.2 पे कटेगा, और ये कट जाएगा 8 पे, तो ये 8 इंटू 10 की पावर 2 मोल पर मिनट, ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया है, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लेना अपने पास, जो भी है ये अपना पॉइंट हटा करके मैं इसको -2 कर देता हूँ, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ये 8 पे कट जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन हो गई, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। देखो ये क्लियर है या नहीं है, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बताया या तो के का फॉर्मूला लगेगा या फिर किसका लगेगा, रेट का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। और उसके बाद में दूसरा मेरे पास क्या फॉर्मूला है वो एक बार हम देख लेते हैं। दूसरा है कि जब मेरे पास टी जो है ना वो दे रखा है मेरे पास, दूसरा फॉर्मूला ये दे रखा है, आफ्टर 27.72 मिनट के बाद आप लोगों को क्या बताना है, रेट बताना है, ठीक है ना। तो ये देख लो आप, इसके लिए जो दूसरा करोगे आप वो क्या करना है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए। जो ए आप निकालोगे ना ये इतनी मिनट के बाद होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब मुझे ए निकालना है और तो कुछ है ही नहीं। यहां पे अगर मैं इसका रेट निकालता हूं, के का मेरे पास फॉर्मूला है ही, के तो मैंने निकाला भी होगा 0.693 अपॉन कितना आ गया ये 13.86 इंटू 10⁻³ -3। अगर मैं इसको सोल्व भी करूंगा ना तो कितने पर चला जाएगा, ये 2 पे, और ये 0.10⁻², और नहीं ये 2 पे क्यों 0.02 पे आया, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 50 के लगभग आ जाएगा हमारे पास। तो इनटू यहाँ पे लिखा मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए। देखो बेटा ये इसको हमने सोल्व किया, ये तो 50 आ गया। अब मुझे कंसंट्रेशन किसकी निकालनी, केवल ए की निकालनी है। क्या मैं आप लोगों को अगर ए की कंसंट्रेशन बता देता हूं तो क्या मेरा सवाल सोल्व हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखो अब इस ए की कंसंट्रेशन को निकालने के लिए देखो कई तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताने लग रहा हूं। यहाँ पे फिर दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, k इज इक्वल टू 1/t, यहाँ पे लिखा log, यहाँ पे लिखा a0 a0 माइनस, और यहाँ पे लिखा मैंने x। क्लियर है? या फिर मैं ये लिख देता हूं, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन देखो k इज इक्वल टू 1/t log, इनिशियल कंसंट्रेशन मेरे पास 16 है। क्या मैं इसको a की टर्म में a लिख दूं ताकि मैं a की वैल्यू निकाल दूं, वो यहाँ पे पुट कर दूं। क्लियर है? अब k की वैल्यू मेरे पास है कितनी है, 0.693 अपॉन 13.86 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1/t की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 27.72 इंटू 10⁻³ और ये मेरे पास क्या हो गया 1/t, और यहाँ पे क्या हो गया log 16 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a। ये मेरे पास a की क्या हो गई, कंसंट्रेशन। मेरी बात समझे कि नहीं? जो ही हम इसको काट लेते हैं, देखो सिंपल सी बात है। क्या मैं इसको सोल्व करने का तरीका देखो, क्या मैं इस अकेले को क्या मैं log 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल, log 2 से तो बना था, मतलब इसका जो गुणा भाग जो है ना, गुणा अगर है ना वो 2.303 इंटू 0.3010 से मिलकर के चीज बना है। तो अगर मैं यहां पे ये लिख दिया मैंने 13.86 इंटू 10⁻³ ठीक है। और क्या मैं यहां पे इसको अब देखो काट भी देता हूं, इधर लिखा मैंने 1/27.72 इंटू 10⁻³ यहाँ पे log 16 अपॉन ए की कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और ये हमारे पास कट जाएगा लगभग कितने के ऊपर ये कट रहा है, ये 2 के ऊपर कटेगा, ये कट जाएगा लगभग कितने के ऊपर, 2 पे। क्या ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना बचा, अगर देखा जाए तो 2 log 2, अरे 2 तो था, ये तो था ही, ये इधर है, तो मुझे ए की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो मैं इसको सभी को इधर लेकर के आऊंगा।
तो यहाँ पे क्या बना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है मेरे पास, 2 log 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, log 16 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। log से log काट दूँ मैं, ए की जो कंसंट्रेशन क्या हुआ, 2 2 जा 4, 16/4, ठीक है ना। तो ये मेरे पास कितना आया, 4 आया। तो देखो यहाँ पे जो रेट हुआ वो क्या हुआ मेरे पास, 15 × 4 इज इक्वल टू 200 मोल पर मिनट। ये क्या हो गया मेरे पास, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नोट लिखो, अगला क्वेश्चन, शो दैट for first order reaction, so that for first order reaction time required to complete 99.9% is 10 times of t half, is 10 times of t half। कुछ नहीं है, ये हमें भी पता है कि t 99.9% जो होता है ना, वो 10 t हाफ के बराबर है। इन्होंने ये कहा कि ऐसा क्यों है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। हमने एक तरीके से इसको पहले भी क्या कर लिया था, सिद्ध कर लिया था, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात, हमें पता है कि जो फॉर्मूला लगाते हैं हम k, तो जो k जो भी लगाएंगे वो 1/t, जो भी हमारी जो x परसेंटेज होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे log, यहाँ पे a0/a0 माइनस x जो परसेंटेज वाला, इस तरीके से हमने जो फॉर्मूला हमने लगाया, तो सिंपल सा है। यहाँ पे देखो आप, क्या मैं इस फॉर्मूला को k को क्या लिखता हूँ, क्या मैं इस फॉर्मूला को log 2/t हाफ लिख सकता हूँ क्या, ये मुझे पहले बता दो। क्योंकि 0.693 जो है उसका मतलब क्या होता है, log 2, और k का मतलब क्या होता है, 0.693/t हाफ। ये हो गया मेरे पास, इज इक्वल टू 1/t। यहाँ पे आप लोगों को कितने परसेंट लेना है, t 99.9% लेना है। log यहाँ पे 100, नीचे क्या लिखोगे, 100 माइनस 99.9। तो यहाँ पे 99 अगर 9 किया तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 0.1 बचेगा। 0.1 बचेगा तो ये कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, log 2/t हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा 1/t 99.9%, और यहाँ पे लिखा मैंने log, ये हो जाएगा मेरे पास 0.1 का मतलब 10⁻⁻1, ऊपर गया तो 10 बना तो यहाँ पे कितना हो गया, 1000 का मतलब 10⁻3। तो क्या यहाँ पे 10⁻3 बना, अगर मैं log लेता हूँ 10⁻3 पे तो क्या हो गया, 3 log 10। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, डायरेक्ट बोलो, 3 log 10 लिख देता हूँ। मेरे हिसाब से बहुत सा क्वेश्चन हमारा सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या मैं इसका मतलब 0.693/t हाफ इज इक्वल टू, और इसको क्या करूँ मैं, ये मेरे पास 3, यहाँ पे 3 log 10, 3 और log 10 है मेरे पास, तो 3 log 10 बड़ा, हाँ बिल्कुल। इस log जो है ना, 10 की वैल्यू 1 होती है। इस log का क्या मतलब होता है, अगर दूसरे वाले log में इसको मैं चेंज करूंगा तो क्या बनेगा, 2.303। क्या बना, 2.303। बेटा ये नीचे 10 नहीं आएगा, मैंने मिस्टेक कर दी, क्योंकि यहाँ पे क्या बना था, 0.1 से क्या बना, 10 ऊपर चला गया तो यहाँ पे बन गया 1000 का मैंने क्या बनाया, 10⁻3, log लगाया तो 3 log 10, तो केवल 3 log 10 आना चाहिए, 10 जो मैंने सही नहीं लिखा था। और मैंने जो इसको सोल्व किया 3, इस log का मैंने क्या कर दिया, 2.303, और नीचे क्या लिख दिया मैंने, t 99.9, ठीक है ना। और उसके बाद में मैं थोड़ा सा इधर साइड में लिख देता हूं, देखो क्या मेरे पास बचा। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, इसी को यहां पे बचा मेरे पास 0.693/t हाफ,
इज इक्वल टू, इसको सोल्व किया मैंने तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो गया 6.909 अपॉन T99.9। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, T99.9 डिवाइडेड बाई T हाफ इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 6.909 अपॉन 0.693, कितने पे कट जाएगा, ऑलमोस्ट 10 पे। तो मेरे पास T99 इज इक्वल टू 10 T हाफ, ये मैंने क्या कर दिया, इसको सोल्व कर दिया है। ठीक है ना। मैं एक छोटे छोटे तरीके से, मैंने वो वाला लोग जहाँ पे लगा वहाँ पे मैंने लगाया है, नहीं भी लगाएंगे तो मैं इसको अगर थोड़ा सा बड़ा भी करूँगा तो एनसीईआरटी के अंदर ये तुम्हारा क्वेश्चन यो कहीं दिया हुआ है, देख लेना। उसके अंदर लोग से निकाल रखा, एक बार के निकाला। देखो ऐसे भी हो सकता है, दोनों का के सेम है। दूसरा तरीका ये भी है, मैं क्या करूँगा, पहले के निकालूंगा। के किसका निकालूंगा मैं, 99.9% वाले का। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही 2.303 अपॉन टी मेरे पास कितना है 99.9। यहाँ पे क्या लिखूंगा, लोग, ऊपर लिखूंगा 100, नीचे लिखूंगा 0.1, सोल्व कर लूंगा। फिर दूसरे का के निकालूंगा 2.303 अपॉन, यहाँ पे क्या लिखूंगा 99.9% था टी, उसके लिए कितने के लिए, टी हाफ के लिए, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1/2। या फिर दोनों का अलग अलग, जो मैं 99.9% और यहाँ पे टी हाफ, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ T99.9, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ टी हाफ, और यहाँ पे क्या लिखूंगा लॉग, और यहाँ पे क्या लिखूँ 100, और नीचे क्या लिखूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट log 2 आ जाएगा, क्योंकि 100 नीचे क्या लिखेंगे हम 100 माइनस 50, तो 50 बचेगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा log 2 आ जाएगा। समझेगा नहीं, दोनों का के क्या कर देंगे बराबर, तो भी हमारा ये सवाल हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से इस सवाल को क्या कर सकते हो। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जो मैंने ये बताया है थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल होगा, एक बार इसको देख लो, इस तरीके से अपनी आदत बना लो। ठीक है ना। तो अब आपको मैं कई चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो एक बार मैंने ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को बताए कि अगर मेरे पास 75% अगर कभी मुझे टी निकालना होता है तो मैं उसको 2t ऑफ करूँगा। ठीक है ना। और 87.5% निकालना होगा तो 3t हाफ करूँगा, 99.9% निकालना होगा तो 10t हाफ करूँगा। तो अगर मुझे ये भी याद कर लो आप, t 99% अगर निकालना है ना तो 3.33t हाफ आप लो। अगर आपको ये तुम्हारा t 90% अगर निकालना पड़ेगा ना, 99 के लिए नहीं है, 90% के लिए है। अगर t 99% के लिए करोगे ना तो 6.66 और t हाफ, दोनों को देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना। ये क्या है t हाफ है, ये भी क्या है t हाफ है, ये दोनों कर लो। अगर आप t 25% को भी अगर याद रखना चाहते हो तो ये शायद 0.415 t हाफ के बराबर होता है। तो ये चीज़ें भी आप क्या कर लो, नोट कर लो। ठीक है ना। और सुनो, एक बात और बता देता हूँ, अगर आप ये चाहते हो कि सर ये बिना फॉर्मूला लगाए भी हम इन चीज़ों को देख लें, तो बिना फॉर्मूला लगाए भी कर लेंगे। ऐसी मैं आपको 2 छोटे छोटे ट्रिक्स बताता हूँ, उनके भी आप पे सवाल वैसे भी क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो नीचे आप ये चीज़ भी आप लिख लो। ठीक है ना। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जिनके भी आप पे आप बिना फॉर्मूला भी आपका लोगों का काम चल सकता है। लेकिन यो नहीं है कि हर सवाल में हम बिना फॉर्मूला लगा करके काम चला लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो आप उनके अंदर आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी सारी की सारी। ठीक है ना। तो आप नीचे लिखो एक शॉर्टकट नंबर 1, क्या लिखोगे, शॉर्टकट नंबर 1। तो उसमें लिखो इफ इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन, if initial and final concentration is given in the ratio, is given in the ratio या is given in the problem, अगर प्रॉब्लम में दिया हुआ है, then calculate ratio of initial to final concentration is always A naught upon A is always is this।
मेरा कहने का मतलब है अगर किसी सवाल में इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है तो उनका रेशियो सदा 2 की पावर n में मिलेगा। और n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अगर पूछा जाए n क्या है, ये हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। समझ गए ना? और सुनो, अगर आप इस n को t हाफ से मल्टीप्लाई करोगे ना तो टाइम गिवन आ जाएगा कि आपके पास जो भी टाइम दिया, अगर टाइम पूछेंगे अगर किसी सवाल में, अरे इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है, उनका आप क्या कर लोगे? उन दोनों का रेशियो करोगे 2 की पावर n में आ जाएगा। कि क्या जब 2 की पावर n में आएगा कि मेरे पास n है, जब n की वैल्यू आ जाएगी उसको t आप सवाल में गिवन होगा तो उससे मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे? टोटल टाइम निकाल देंगे। समझ गए? ये टाइम दिया हुआ होगा कि भाई ये उसका टाइम निकालो आप, तो इसके लिए अपन ये क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दूसरा लिखो शॉर्टकट नंबर 2। अगर इस फॉर्मूला से अब आप अगर कोई भी सवाल करना चाहते हो तो चलो मैं ही सवाल बोलूंगा। शॉर्टकट नंबर 2 लिखो आप। व्हेन एनी जनरल टाइम एन या टी ऑफ ओब्लिक के, या तो टी ऑफ दिया जाए या के इज गिवन इन द प्रॉब्लम, देन ये भी लिख लो नीचे, देन फाइनल कंसंट्रेशन बता रखा है मैंने, क्या होगा तुम्हारा? A0/2 की पावर n। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। फाइनल कंसंट्रेशन का मतलब मैंने कहा कि द अमाउंट लेफ्ट कितनी बचती है, जो फाइनल कंसंट्रेशन बचती है। इसके ऊपर मैंने छोटा सा सवाल भी करवा रखा था। तो एक सवाल आप एक प्रॉब्लम और लिख लो जो मैं इनके हिसाब से ही आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है ना? तो वो प्रॉब्लम आप एक नोट करो, लिखो। In a particular first order reaction, concentration of reactant decreases from 512 molar to 128 molar in 40 मिनट। देखो मेरे पास टोटल टाइम दे दिया गया है और ये मेरे पास क्या दे दी गई है, ये हमारे पास दोनों के दोनों कंसंट्रेशन। तो मुझे पता है कि ए इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू 2 की पावर n में आएगा। तो यहाँ पे मैंने 512, यहाँ पे लिखा 128 और यहाँ पे आया 2 की पावर n। ये मेरे पास कितने पे कटेगा? 4 इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर n, दोनों का बेस सेम है। n इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है ना? और ये मुझे पता ही है कि n इंटू टी हाफ इज इक्वल टू टाइम गिवन, ये मैंने आपको बता ही रखा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, टी हाफ मुझे निकालना है। यहाँ पे क्या दे दिया मेरे पास? 40 दे रखा है। तो टी हाफ मैंने कितना निकाल दिया? 20। क्या मैंने इस सवाल में टी हाफ निकाल दिया तुरंत ही? तो अगर मैं इस सवाल में ये पूछता, मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि निकालना क्या है, ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन हमारा ये लिखो, कैलकुलेट द टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। पहला क्वेश्चन क्या हुआ मेरा? कैलकुलेट द टी हाफ एंड इनिशियल रेट। कैलकुलेट द टी हाफ एंड इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। तो टी हाफ तो तुम्हारा आ ही गया, ठीक है ना? और दूसरा मुझे इनिशियल रेट निकालना है ना, तो इनिशियल रेट निकाल देता हूं मैं। देखो इनिशियल रेट आपको पता ही है, उसी तरीके से ये मेरे पास रेट निकालना है k इंटू ए, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0, यहाँ पे k की वैल्यू क्या होती है? 0.693 अपॉन टी आप मेरा के पास कितना है? 20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 इनिशियल है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका रेट आफ्टर टाइम टी, जो भी आता है ना, 60 नहीं है, 512 है इनिशियल, है ना? तो जो भी आएगा ना मेरे पास वो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे, है ना, इसके क्या नाम, इस कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। एक और कर लो, कैलकुलेट फाइनल कंसंट्रेशन। इसी का पार्ट है। कैलकुलेट
फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर 1 आवर एंड 2 आवर। इनके बाद आपको क्या निकालनी है? फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। देखो, अगर हम 1 आवर के अंदर अगर देखा जाए तो 60 मिनट, तो नंबर ऑफ टी आप कितने हो गई? 3 हो गई। तो मुझे पता है कि जो n इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 2 गिवन होता ही है। n की वैल्यू है मेरे पास, t आपकी वैल्यू है, तो मुझे इसकी फाइनल कंसंट्रेशन या फिर वैसे भी इसकी फाइनल कंसंट्रेशन में निकाल सकता हूँ। मुझे पता है कि क्या, कि यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, नीचे क्या करना है मुझे 2 की पावर 3 करना है, ठीक है ना। तो इसको सोल्व कर लो आप, जितना भी आता है 64 आएगा आंसर है, ठीक है ना। और अगर मुझे दूसरे के लिए निकालना है 2 आवर्स के लिए, तो 2 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा? ये लिखा मैंने 2 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा? 120। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो यहाँ पे 6 कर दो, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा 8 आ जाएगा। फिर हमारी जो फाइनल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन वो कितनी हुई? 512 और 2 की पावर कितना आया? 6 इज इक्वल टू 8। ये क्या हो गया मेरे पास? आंसर हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद में हम कुछ प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी करते हैं, ठीक है ना। तो प्रेशर से रिलेटेड में ये लगाओ अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहता हूँ प्रेशर से रिलेटेड, तो वो और कर लो एक प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम। लिखो प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो, इसके अंदर मैंने ए कोई गैस ली, गिव्स टू बी कोई गैस ली, प्लस सी, ये भी क्या है? कोई गैस है। जब टाइम 0 था प्रेशर P0, सिंपल सी रिएक्शन। जब टाइम T किया तो P0 माइनस P1, यहाँ पे 2P1, यहाँ पे P1। अगर टाइम मेरा सपोज करो इन्फिनिटी किया तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2P0, यहाँ पे क्या बचेगा? P0, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करना चाहता हूँ, तो आपको पता है इन सभी को मैं जोड़ता हूँ टोटल प्रेशर में, तो मेरे पास टोटल प्रेशर क्या हुआ? P0 माइनस P0 माइनस P1, P0 माइनस P1 प्लस 2P1 प्लस P1, ठीक है ना। P1 से P1 कट गया, टोटल प्रेशर मेरे पास क्या बचा? P0 प्लस 2P1, ये मेरे पास क्या बना? टोटल प्रेशर। अगर मुझे इसके रिगार्डिंग अगर मुझे क्या निकालना हो, K निकालना है, तो K कैसे निकालूंगा मैं इसके रिगार्डिंग? यहाँ पे 1/T, 1/T, और यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास? log, ऊपर लिखूंगा P0, नीचे लिखूंगा P0 माइनस P1। ये मेरे पास इसका एक फॉर्मूला आ गया। अब इसी के बिहाफ पे मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने लग रहा हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा, वो स्टार्ट करो, वो लिखो आप। लिखो क्वेश्चन, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज P2, मतलब इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज P2, ठीक है। आगे लिखो, एंड प्रेशर आफ्टर टाइम T, एंड प्रेशर आफ्टर टाइम T ऑफ रिएक्टेंट इज P3, ऑफ रिएक्टेंट इज P3। क्लियर है? अब देखो, कुछ नहीं किया, सवाल में क्या बोला है? इनिशियल प्रेशर को हमने क्या मान लिया है? P2, और आफ्टर टाइम T क्या है मेरा प्रेशर? ये इसको क्या मान लिया है? P3। इसका मतलब P0 माइनस P1 इक्वल टू P3। इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो मेरे पास क्या आया? K। सवाल में मैंने ये नहीं बोला कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ K, मतलब सवाल में क्या करना था? हमें एक्सप्रेशन निकालना था K का। तो 1/T log
इसकी जगह क्या लिखूँ बोलो, P2 और नीचे क्या लिखूँगा बोलो, इसकी जगह P3। ये मेरे पास रेट कांस्टेंट का मैंने एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया है। ठीक है ना। एक सवाल और लिख लो, एक सवाल आप और लिखो। ठीक है ना। इसी को मिटा देता हूं मैं, ये लो लिखो, बड़ा सिंपल सा है। लिखो इनिशियल प्रेशर इज P2। अब की बार भी इनिशियल प्रेशर क्या माना है, P2 ही माना है। ठीक है ना। इनिशियल प्रेशर इज P2 एंड टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T एंड टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T इज P3 एंड डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ K। और हमें क्या करना है, K का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। एक तो P0 हमने तो P2 मान ही रखा था सवाल में, सवाल को ध्यान रखो क्या बताया हुआ है, इनिशियल प्रेशर को P2 मानो। दूसरा क्या बताया है, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T जो है ना उसको P3 मानो। तो इसको क्या मान लूं मैं, P3। तो मेरे पास क्या हुआ, P0 प्लस 2P1 इक्वल टू P3। ठीक है ना। ये उधर चला जाएगा तो P1 क्या आ जाएगा मेरा, P3 माइनस P0 अपॉन 2। ये मेरे पास एक P1 की वैल्यू हो गई और ये मेरे पास किसकी हो गई, P0 की वैल्यू हो गई। बस कुछ नहीं, K में पुट करो 1 अपॉन T, यहाँ पे log P0 की जगह क्या लिखो P2 और नीचे क्या लिखेंगे P0 की जगह क्या लिख दूँ P2 माइनस P1 की जगह क्या लिखूँगा, ये लिख देता हूँ। तो अगर मैं ये लिखूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे P3 माइनस P0 और डिवाइडेड बाई ये हो गया मेरे पास 2 हो गया। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करके देखो एक बार क्या बनेगा इसका। ठीक है ना। तो ये मेरे पास P2 माइनस P3 माइनस, इसकी जगह भी मैं P2 कर देता हूँ ना, P0 की जगह भी क्या कर देता हूँ मैं, P2 कर देता हूँ। ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2P2, 2 ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास ये देखो, इसी को मैं यहाँ पे करने लग रहा हूँ, यहाँ पे करने लग रहा हूँ। ठीक है ना। K इज इक्वल टू 1 अपॉन T log, देखो ना ये 2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे 2P2। नीचे देखो 1P2 माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 2P2 हो गया, नीचे 2P2 माइनस क्या हो गया P3। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ये एक सवाल है, ये नोट कर लो। उसके बाद एक सवाल हम और कर लेते हैं। लिखो अगला सवाल लिखो। इनिशियल प्रेशर इज P2, इनिशियल प्रेशर इज P2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट टाइम T इज P3 एट टाइम T इज P3। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ K। देखो कुछ नहीं है इसमें भी, एक तो P0 को तो इसने P2 मान लिया है और एक जो मेरे पास B2 वाला जो है ना इसको क्या मान लिया है P3। तो 2P1 इज इक्वल टू P3। तो P1 क्या हो गया मेरे पास P3 बाई 2। ठीक है ना। बस अब डायरेक्ट आप क्या कर दो, इसको पुट कर दो। तो पुट किया तो मैंने क्या हुआ, K इज इक्वल टू 1 अपॉन T, यहाँ पे log P0 की जगह क्या लिखूँ P2 डिवाइडेड बाई P0 की जगह क्या लिख दूँ मैं P2 और माइनस P1 की जगह क्या लिख दूँ मैं P3 बाई 2। ये मेरे पास इसका आंसर हो गया है। मेरे हिसाब से इस तरीके के छोटे छोटे सवाल जो है ना आप कर सकते हो। एक और लिख लो, एक क्वेश्चन और लिख लो। टोटल प्रेशर एट टाइम T इज P2, टोटल प्रेशर एट टाइम T is P2 and after sufficient time is
sufficient time is P3 आफ्टर सफिशियंट टाइम इज P3। अब आपको पता है टोटल प्रेशर मेरा P नोट प्लस 2P1 आया था, इसको तो क्या मान लिया हमने, P2 मान लिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और ये आपको पता है कि सफिशियंट टाइम का मतलब है कि बहुत टाइम मिला, रिएक्शन कंप्लीट होने लग रही थी, उस समय मेरे पास प्रेशर कितना था जो P3 माना। इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा मुझे, ये दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या हो गया, 3P नोट इज इक्वल टू को क्या माना मैंने, P3 मान लिया है। ठीक है ना, तो P नोट की वैल्यू क्या हुई बोलो, P नोट की वैल्यू होगी मेरे पास P3/3, ये लो। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब मुझे P1 की वैल्यू निकालनी है। P नोट की जगह P3/3 कर लेना है, यहाँ पे निकाल देता हूँ, ये लो, यहाँ पे निकाल देता हूँ। अब देखो P1 की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा मैं, P1 की वैल्यू किससे निकालूँ, इससे निकाल रहा हूँ मैं P1 की। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ, आप सोल्व कर लेना। जो P1 की वैल्यू जो मेरे पास आई P2 माइनस, यहाँ पे फिर दोबारा इस P नोट की जगह मैं क्या कर देता हूँ, P3 बाई क्या कर देता हूँ 3, और डिवाइडेड बाई मैंने क्या कर दिया 2। इस P1 की वैल्यू कर दी है मैंने, देखो P2 यो का यो है, माइनस क्या आता P नोट की जगह मैंने क्या कर दिया P3/3, यहाँ पे P1 इधर रह गया, 2 इधर आएगा, तो डिवाइडेड बाई क्या हो गया मेरे पास P2 आ गया। ये मेरे पास P1 की वैल्यू आ गई। अच्छे से देख लो कि P1 की वैल्यू आई कि नहीं, बस अब कुछ नहीं करना, K की वैल्यू 1/T, यहाँ पे लोग ऊपर क्या लिखना आपको P नोट की जगह क्या लिख दूँ, ये लिख दूँ P3/3, आइए P3/3 डिवाइडेड बाई, ये तो P नोट की जगह लिख दिया मैंने। नीचे क्या लिखना मुझे, P नोट की 3 वही करूँगा मैं P3/3, और फिर माइनस क्या करूँ P1 की मेरे पास जो वैल्यू है उसको मैं सोल्व करके लिख रहा हूँ 3P2 माइनस P3/6। क्लियर है, अब इसको क्या कर लेंगे हम सोल्व, तो मेरे पास K की वैल्यू 1/T लोगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है बेटा, सोल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 3/3 इंटू P3 माइनस P2, इसको क्या कर लेना आप एक बार सोल्व करके देख लेना। 8वीं 7वीं का मैथमेटिक्स लगा हुआ है यहाँ पे, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं लगी हुई है। ठीक है ना, इसको क्या कर लो आप एक बार सोल्व कर लो। एक क्वेश्चन और लिखो आप, थोड़ा सा एडवांस लाइक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है ना, इसी से रिलेटेड है, फिर मैं वॉल्यूम रिलेटेड भी बताऊंगा आपको। देखो पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो, लिखो एक इक्वेशन है, 2A गैस है मेरे पास, 2A ये मेरे पास क्या है गैस है, गिव्स 3B ये भी मेरे पास क्या है गैस है, प्लस 4C ये भी मेरे पास गैस है, प्लस D ये मेरे पास सॉलिड है, प्लस E ये मेरे पास क्या है लिक्विड है। और ये हमें अज्यूम करना है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है, नीचे लिखो इनिशियल प्रेशर डेवलप इन द कंटेनर, इनिशियल प्रेशर डेवलप इन द कंटेनर इज P नोट एंड टोटल प्रेशर एट टाइम T एंड टोटल प्रेशर एट टाइम T इज P1 इफ वेपर प्रेशर ऑफ E। अब की बार E का भी वेपर प्रेशर दे दिया, इनका तो बेटा पार्शियल प्रेशर होता है। आपको पता है जो गैस होती है ना उनका पार्शियल प्रेशर होता है, और जो सॉलिड और लिक्विड होता है उनका वेपर प्रेशर होता है। ठीक है ना, अगर सवाल में इनका कोई जिक्र नहीं किया हुआ होता तो इनको हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर मैं स्पेशली बोल दूं कि इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है तो मुझे इनके टोटल प्रेशर में जोड़ना है, इसका मैंने दे दिया है तो इसका भी हमें क्या करना है टोटल प्रेशर में जोड़ना है। तो क्या लिखा मैंने, इफ वेपर प्रेशर ऑफ E इज P2 then derive
एक्सप्रेशन ऑफ के, देन डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ के। जब टाइम 0 था तो यहाँ पे P0 आपको पता है ये नथिंग कुछ नहीं था। जब यहाँ पे टाइम t था तो ये P0 माइनस 2P, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3P, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4P। इसका दे नहीं रखा है, हाँ इसका दे रखा है, इसका स्पेशली नाम क्या बोला है सवाल में, P2। सवाल को बेटा 2 बार पढ़ना है कम से कम, उसके बाद ही आप इसको अच्छे से देख पाओगे। तो अगर मैं इसका k निकालना चाहता हूं तो 1/t log, ऊपर a0 की जगह क्या लिखूं मैं P0, नीचे क्या लिखूंगा बोलो P0 आफ्टर टाइम t, यहाँ पे 2P आएगा ना, 2P। ये मेरे पास क्या हो गया है, इसका k हो गया है, ठीक है। अब दिया हुआ क्या है, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है। पहली बात तो ये दे दिया गया है मेरे पास इनिशियल प्रेशर दे रखा है, जिसको क्या बता रखा है P0, ठीक है। एक मेरे पास टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या है, सभी को जोड़ लो ना एक बार। टोटल प्रेशर मेरे पास एक तो ये है P0 माइनस 2P, प्लस एक ये है 3P, प्लस एक ये है 4P। अगर ये नहीं होते तो मैं नहीं जोड़ता, लेकिन दे रखा है तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा P2। तो मेरे पास यहाँ पे कोमा जो टोटल प्रेशर बना ना, वो इनको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा P0 प्लस 5P प्लस P2। ये मेरे पास टोटल प्रेशर आया, ठीक है। कुछ नहीं, देख लो ना 2P है यहाँ पे, इससे कटेगा तो 2PA बच गया, 3PA बच गया, 5P हो गया प्लस P2। ये तो क्या है मैंने टोटल प्रेशर, ठीक है ना। क्या मैं इससे इस वाले को, इस टोटल को क्या मान रखा है इन्होंने, P1 मान रखा है सवाल में, इसको क्या मान रखा है P1। तो क्या मैं यहाँ पे लिखूँ P1 इज इक्वल टू P0 प्लस 5P प्लस P2। ये हमने इसने P, इससे मैं क्या इस P की वैल्यू निकाल दूं। अगर मैं यहाँ पे P की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो देखो ये इधर चले जाएंगे, क्या बना P1 माइनस P0 माइनस P2 डिवाइडेड बाई 5। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, P की वैल्यू आ गई मेरे पास। किसकी वैल्यू आ गई है, P की। अब कुछ नहीं करना है, बस केवल मुझे क्या करना है, K की वैल्यू निकालनी है। तो K की इस फॉर्मूला जो है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पे K का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, K इज इक्वल टू 1/T। P0 को कुछ मान रखा है इन्होंने, कुछ नहीं मान रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log P0 डिवाइडेड बाई क्या है P0, ये लिख दिया मैंने P0 माइनस 2 और P, मतलब ये मेरे पास P है, इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे वहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे देखो, इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 भी इधर मैं 2/5 करके ये कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2/5, बच गया मेरे पास P1 माइनस P0 माइनस P2। ये मेरे पास क्या हो गया है, ये मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है, ठीक है। और इसके बाद में मैं आप लोगों को वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम करवाता हूं। थैंक यू।